चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ की आज हम बात करेंगे, ठीक है जी, कि क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक वर्ड्स में आपको समझाऊं कि हम क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ की किस सेंस में बात करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जी, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ में हमारे पास पहले आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, फिर आता है हमारे पास फोकस ग्रुप्स, एंड ग्रुप इंटरव्यूज, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाऊं कि ये क्या चीज़ होती है, देखो अगर मैं बहुत ईजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको दूं ना इस चीज़ के हवाले से, तो अगर मैं कहूं कि प्लान्ड क्वेश्चंस हैं आपके पास, प्लान्ड क्वेश्चंस हैं और ओपन एंडेड आंसर्स हैं। क्या है मेरा बेटा? ओपन एंडेड आंसर्स हैं। दैट कुड बी व्हाट? दैट कुड बी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, सही है। अब अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की बात करूं तो इट्स मोर लाइक ओपन एंडेड इंटरव्यूज, ओपन एंडेड कन्वर्सेशन, जिसके अंदर कोई चीज प्लान नहीं है, ठीक है। अब देखो इन दोनों चीजों को जरा समझते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज इज क्वाइट इजियर देन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। यानी कि ये जो होंगे इट्स क्वाइट इजी टू कंडक्ट होंगे, बिकॉज इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्लान कर रहे हो, क्वेश्चंस लिख के आए हुए। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होगा? ये डिफिकल्ट टू कंडक्ट होते हैं हमेशा, लेकिन याद रखिएगा ये सारे इंटरव्यूज डिफिकल्ट टू एनालाइज जरूर होंगे, बिकॉज ये सारा डेटा क्या है? ये सारा डेटा क्या है? सब्जेक्टिव डेटा है, सही है। सब्जेक्टिव डेटा है यानी कि क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि सब्जेक्टिव डेटा जो होता है वो हमेशा डिफिकल्ट टू एनालाइज होता है, ठीक है। उसको एनालाइज करना हमेशा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है जी। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब जो हमारे बहुत ही जो हाई एंड एंकर्स होते हैं ना, ठीक है, वो हाई एंड एंकर्स जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हाईली ट्रेन इंटरव्यूअर्स, ठीक है। उनको इंटरव्यूज कंडक्ट करने आता है, बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं वो, ठीक है। जबकि नए एंकर्स जो होते हैं, नए एंकर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेमी स्ट्रक्चर, उनके पास क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। इसी वजह से कई मरतबा हम ये देखते हैं कि उनके पहले क्वेश्चन का लिंकेज दूसरे क्वेश्चन के साथ इतना अच्छा नहीं होता। आप लोगों ने रोडीज ज़रूर देखा होगा, सही है। उस रोडीज के अंदर एक राउंड आता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड, ठीक है। उस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है मेरा बेटा? उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है? एक टॉपिक थ्रो किया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर सारे लोग बात करते हैं। यानी कि इसके अलावा अगर आप आईपीए की टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर भी एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, ठीक है, जीडी राउंड जिसमें आपसे देखा जाता है कि आप टेबल टॉक्स कर सकते हैं, आप टेबल टॉक्स पे अपनी बात किस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो 10 लोग एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा होता है, सब्जेक्टिव डेटा एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा होता है। हर बंदे के दिल की बात, कहानी सामने आ रही होती है, हर बंदा अपने लिहाज से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आती है? हमें क्या बात समझ में आती है? ये क्वालिटेटिव इंटरव्यूज हैं। और दूसरी बात क्या है बेटा? ये प्राइमरी क्वालिटेटिव डेटा को
एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है। आपको यहाँ तक एक बात समझ में आ गई थी, रिसर्चर खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है और सब्जेक्टिव वे में कर रहा है। किसमें कर रहा है मेरा बेटा? सब्जेक्टिव वे में। सबसे पहले आप आगे बढ़ते हैं और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, आउटपुट क्वालिटेटिव है बेटा, ठीक है जी। अब जरा इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री सेट क्वेश्चंस, ठीक है, with the flexibility to answer in detail डिटेल का मतलब है सब्जेक्टिव, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, इट इज अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड डेप्थ। एक स्ट्रक्चर भी होता है, हर तरह का एरिया भी कवर हो रहा होता है। बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड डेप्थ, यानी कि सामने वाला इन डिटेल आंसर कर रहा है और आपने जो है प्रॉप आंसर्स जो हैं डिफाइन किए हुए, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली अगर मैं बात करता हूं, इससे एडवांटेज ये होता है हमारे पास, इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि इट्स अ बैलेंस between structured consistency, structured consistency, सही है, and depth, यानी कि आप डिटेल की एलिमेंट की बात भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा होता ये कंपैरिजन बिटवीन रिस्पोंडेंट्स ऑन टू सम एक्सटेंट। कंपैरिजन इज पॉसिबल, कि इस सवाल के आंसर कितनी तरह के हैं। कंपैरिजन इज पॉसिबल, कंपैरिजन इज पॉसिबल एट सम एक्सटेंट, बिकॉज सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इसमें दूसरा एलिमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है सामने वाले को, सही है। फ्लेक्सिबिलिटी helps the interviewer to build rapport, क्योंकि सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं ना, टू बिल्ड रैपो। अब रैपो बिल्डिंग क्या होती है मेरा बेटा? रैपो बिल्डिंग का मतलब होता है कि सामने वाले से एक ताल्लुक क्रिएट करते हो आप, सही है, जिसके अंदर आप थोड़ा सा उससे सामने वाला इनकरेज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रैपो बिल्डिंग से क्या होता है, ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं। आप ये बोलते हो यार देखो मैं जज नहीं करूंगा, टेंशन नहीं लो, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज है ना, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, सेमी स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर कई मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। कई मतलब स्ट्रक्चर देने के बाद आप ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज की तरफ चले जाते हो, ठीक है, कि देयर आर सो मेनी अदर वेज टू क्रिएट सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन की तरफ बेटा, जिसको हम प्रॉब आंसर्स का भी नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। लिमिटेशन, अच्छा, लिमिटेशन के अंदर बेटा क्या चीज आती है, देखो लिमिटेशन में इन डेप्थ होगा और एनालिसिस डिफिकल्ट क्या कहते हैं,
डिफिकल्ट होगा। स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी ऐड ऑन करोगे चीज़ के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी ऐड ऑन करोगे तो होगा क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है। व्हेनेवर यू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी आप ऐड ऑन करोगे तो ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी, लोगों की बायसनेस ऐड ऑन हो सकती है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है ज़्यादा, ठीक है। इंटरव्यूअर बायस भी हो सकता है, इंटरव्यूअर अपने तरीके से आंसर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, बॉडी लैंग्वेज देना शुरू कर दे, जजमेंटल एक्शंस देना शुरू कर दे, उससे भी बायसनेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं, हमारे पास इसके अंदर जो डेटा आता है, हमारे पास जो ये मेथोडोलॉजी किस किसने यूज़ की हुई है, ठीक है। ओकले ने सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज़ किए थे, एन ओकले फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, सही है, टू स्टडी मदरहुड, एक बात बता देता हूं आपको, जो आपके फेमिनिस्ट होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव डेटा को यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। फेमिनिस्ट आपको सब्जेक्टिव डेटा को यूज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है यंग एंड विल्मो। यंग एंड विल्मो, सही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किए कंबाइंड प्रीसेट क्वेश्चंस, to study family, study family life in East London, ठीक है जी। उन्होंने ईस्ट लंदन के अंदर इस मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए फॉलो किया था। इन्होंने एक्चुअल में इन्होंने कंबाइंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा यूज किया था। प्रीसेट भी थे जिसमें क्वांटिटेटिव क्वेश्चन भी थे, क्वालिटेटिव भी। कंबाइंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों मेथोडोलॉजीज को यूज किया जा रहा है, ओपन एंडेड भी और क्लोज एंडेड भी। इज इट क्लियर टू यू ऑल?